हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एचसी वर्मा का जो मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 31 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? अ प्रोटॉन डिस्क्राइब्स अ सर्किल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.1 टेस्ला. Okay, what would be the radius of the circle described by an alpha particle moving with same speed in the same magnetic field? Okay, चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले देखो, एक स्पेस में कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो और जिसका स्ट्रेंथ क्या है, वो है आपका 0.1 टेस्ला। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड को एक काम करता हूँ, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में शो कर देता हूँ, ठीक ना। सो ये पूरे स्पेस में दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इन द होल स्पेस। ओके, एक अल्फा पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है, और प्रोटॉन डिस्क्राइब अ सर्कुलर सर्कल ऑफ रेडियस 1 इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो प्रोटॉन है वो एक सर्कुलर रेडियस में मूव करता है। ओके, और ये जो रेडियस एक सर्कल में मूव करता है, और जो सर्कल का रेडियस है दैट रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। आई होप आप इससे सर्कुलर रेडियस से कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन जो है एक सर्कल में मूव करता है। ओके, और जिसका रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है। गाइज आई होप, guys, please explain why this proton is going to move along a circle in the electric field. क्यों मूव करेगा? नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड में जो प्रोटॉन है एक सर्कल में मूव करेगा। क्यों? फॉर सम स्पेसिफिक वेलोसिटी। आप इसको एक्सप्लेन कीजिए इन कमेंट सेक्शन। और और आप चाहे तो जो वेलोसिटी का कंडीशन है सर्कल मूव करने का भी, उसको भी मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो चलो ठीक है, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। गाइस सी, जो आपका मैग्नेटिक फोर्स होता है वो बेसिकली क्या होता है? वो होता है आपका क्यू वी क्रॉस बी। ओके, और ये जो फोर्स होता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है और मैग्नेटिक फोर्स के भी परपेंडिकुलर होता है। तो अब देखो, वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। तो जो आपका मतलब जो फोर्स है, फोर्स इज गोइंग टू बी कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन क्या होता जाएगा? इसका चेंज होता जाएगा। और ये हर एक स्टैंड पे वेलोसिटी के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो इस टाइप का जो मोशन होता है बेसिकली गाइस, अगर आप कंपेयर करोगे, सो दिस टाइप ऑफ मोशन गोइंग टू हैपन इन अ सर्कुलर मोशन। ओके, मतलब, और ये जो फोर्स है, दिस फोर्स बेसिकली एक्ट एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। ये किसकी तरफ एक्ट करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, चलो, तो और इस फोर्स की तो अगर मैं इससे कंपेयर करूं, अगर मैं यहां पे इक्वेशन लिखूं, व्हाट कैन आई राइट विद फुल कॉन्फिडेंस दैट क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। मैं इतना तो फुल कॉन्फिडेंस से लिख सकता हूं, क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। सो देखो, व्हाट इज क्यू हियर? क्यू इज बेसिकली चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो मैं इसको पोस्ट इलेक्ट्रॉन से ई से शो करता हूं। वी वेलोसिटी, बी मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो होगा ये क्या होगा? बेसिकली m mass of proton into v square by r. Okay, so what is the r here? R is mass of proton into v divided by e b. Okay, चलो अब देखो अगले पार्ट ऑफ क्वेश्चन में क्या है? what would be the radius of the circle described by the alpha particle moving with same speed in same magnetic field? तो क्या बोल रहा है कि एक अल्फा पार्टिकल है जो इसी मैग्नेटिक फील्ड में सेम स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसका रेडियस बताइए क्या होगा? इसको सोल्व करने के लिए गाइस, पहले अल्फा पार्टिकल क्या होता है इसके बारे में जानना जरूरी है। देखो, अल्फा पार्टिकल को लोग क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियम के न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल।
और ये बेसिकली क्या होता है, अब देखो हीलियम में कितने प्रोटॉन होंगे, 2 प्रोटॉन होंगे, 2 प्रोटॉन होते हैं और प्लस 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ओके, और तो देखो अब इसके न्यूक्लियस पर कितना चार्ज होगा, जो न्यूक्लियस पर चार्ज होगा वो 2 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होगा, ठीक ना, 2 प्रोटॉन का चार्ज होगा। और मास कितना होगा, तो अगर मैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास अप्रोक्सीमेटली सेम मानूं तो मास विल बी बेसिकली 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, तो चलो देखो मैं यहां पर लिखता हूं अल्फा पार्टिकल के बारे में। तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट विल बी 2 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, पॉजिटिव चार्ज। और मास ऑफ अल्फा दैट विल बी 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, तो देखो गाइस जो रेडियस है, रेडियस अगर मैं रेडियस के लिए इसकी वैल्यू रखूं, व्हाट कैन आई राइट हियर कि Q मतलब QVB is equal to mv square by r and r will be basically mv by QB। तो मैं यहां पर वैल्यू रखूं सारी चीजों का, व्हाट आई विल गेट, सो इसको मैं लिखता हूं r ऑफ प्रोटॉन, ठीक ना, r of alpha particle will be mass, तो 4 mass of proton into velocity divided by charge, तो 2e by b। सो गाइस आप ध्यान से देखोगे दिस विल बिकम 2 mass of proton velocity into e by b। और गाइस ये क्या है, ये आप कंपेयर करोगे, दिस इज द बेसिकली रेडियस ऑफ प्रोटॉन। ओके, radius of circular motion of proton. So what is the radius of alpha particle? Radius of alpha particle is 2 into radius of proton. Okay, और radius of proton कितना है, कितना क्वेश्चन में दिया है, 1 सेंटीमीटर। सी द a proton describe a circle of radius 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होगा 1 into 2 that will be 2 सेंटीमीटर। ओके, वर्मा जी ने क्या दिया है, लेट मी चेक, वर्मा जी ने आंसर क्या दिया है इसका, दिस इज क्वेश्चन नंबर 31। हाँ 2 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारा भी आंसर सेम है। सो दैट्स ऑल गाइज, आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।